राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिहार में पुणे और एनडीए की सरकार 2025 में बनेगी। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, पार्टी में अंतर्कलह हो गया था, जिसकी वजह से शाहाबाद क्षेत्र पूरी तरह से पराजित हो गया। लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होगा, सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे और विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, उनको इस चुनाव में पता चल जाएगा कि एनडीए कितना मजबूत है। HS11 न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट। का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग तारीख में अलग अलग जिलों का कार्यक्रम तय हुआ है। अभी हम तीसरे चरण में हैं यात्रा के क्रम में। तीसरा चरण की शुरुआत जहानाबाद से हुई है, गया, कैमूर और यहाँ से बक्सर आज जाएंगे। इसके पहले 2 चरण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, जिसमें बगल में रोहतास, भोजपुर, उधर औरंगाबाद, सारण और फिर उसके 20 के चरण में उधर मिथिला का इलाका, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और बाकी जगह का कार्यक्रम आगे से हम लोग निर्धारित करेंगे, सब जगह जाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार भर में जा रहे हैं। आम लोगों से भी मुलाकात हमारी हो रही है, पार्टी के साथियों के साथ भी विमर्श कर रहे हैं और एनडीए के साथियों के साथ भी हम बैठ रहे हैं। कुल मिलाजुलाकर कोशिश हमारी यह है कि अगला जो विधानसभा का चुनाव होना है 2025 में, उस चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बिहार में बने और इस बात के लिए माहौल बनाना। विपक्ष की ओर से कई तरह की साजिश और कुछ कुप्रचार पिछले लोकसभा चुनाव में भी हुआ, इसका असर थोड़ा पड़ गया, खास करके शाहाबाद के इलाके में, थोड़ा मगध के इलाके में। तो विपक्ष की इस कोशिश या इस साजिश का प्रभाव आगे अगला विधानसभा चुनाव में न हो, इसके लिए अभी से माहौल बनाना और लोगों से जो फीडबैक पूरे बिहार से मिलेगा उसको इकट्ठा करके एनडीए की मजबूत रणनीति विधानसभा चुनाव के संदर्भ में बनाना, मकसद यही है। और लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं, यहाँ भी हमने कल कहा है और आपके माध्यम से हम अभी भी कहना चाहते हैं कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार ही बने, इसकी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि एक तो विपक्ष के लोगों ने गलत मंसूबा पाल लिया है। पिछली बार विधानसभा का जो चुनाव परिणाम आया उसको देखते हुए और थोड़ी सफलता उनको इन इलाकों में लोकसभा चुनाव में भी मिल गया। इस कारण से उनको लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। गलतफहमी के शिकार है लोग। पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें जिस स्वरूप में एनडीए था, आज उससे अलग स्वरूप में एनडीए है। उस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी भी एनडीए के अंदर ही अधिकांश सीटों पर उनका उम्मीदवार भी हो गया था। अब वैसी स्थिति नहीं है, अब सब लोग एक साथ हैं। हम भी उस वक्त अलग थे, हमारी उम्मीदवारी एक अलग गठबंधन के साथ एनडीए के खिलाफ ही थी, उसका भी असर कई विधानसभा क्षेत्रों में हुआ। इस कारण से महागठबंधन के लोग कुछ ज्यादा सीट पर जीत गए थे। हम बटे हुए थे, जिसके चलते उनको थोड़ी सफलता मिल गई। इस बार तो पहले ही से हम सब लोग एकजुट हैं, तो कहीं से कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, ताकि एनडीए की सरकार बनाने में कोई कठिनाई न हो। बिहार के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है कि एनडीए की सरकार फिर कंटिन्यू करे
अगली बार फिर बन पाए। तो मुख्य रूप से हमारी यात्रा का यही मकसद है। लेकिन इसी क्रम में संयोग ऐसा है कि जहां पूरे बिहार के लोग अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में हैं, वही 4 जगह जो उपचुनाव हो रहा है, अगले साल वहां भी फिर से चुनाव होगा। लेकिन अब वहां के लोगों को अभी एक चुनाव को लड़ने की जरूरत उनके सामने आ गई है, जिसमें यह जिला भी है, यहाँ भी रामगढ़ का उपचुनाव है। तो उस चुनाव को भी जीतने का काम करना है। इसी क्रम में यात्रा के बीच संयोग हुआ कि हम बेलागंज, जहाँ विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है, वहां भी गए और कल रामगढ़ की सभा में भी गए थे। और इस चुनाव के संदर्भ में हम फिर आएंगे लोगों के बीच। तो चुनाव की शुरुआत हुई है और इस चुनाव को भी पूरी मजबूती के साथ हम लोग जीतेंगे, एनडीए जीतेगा। तो मुख्य मकसद यही है हमारी यात्रा का। अब आपका कुछ सवाल है? लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा है कि राजस्व पहुंचाने के लिए कब तक यहाँ के जो है आम लोग का प्रचार है, बहुत से पेट्रोल मालिक तो स्टेट वाइज जो टैक्स है उसका अंतर होने के कारण ये स्थिति बनती है। तो एक अलग विषय है, इसको उससे जोड़ कर सवाल है। इसमें थोड़ा सा निश्चित रूप से कई जगह हम भी देख रहे हैं कि लोगों का इशू है। कई लोग बताते हैं बिल जिनको आना चाहिए या आ रहा था पहले, अगर 100 रुपया तो अचानक से 1000 रुपया का बिल आ रहा है। तो इस तरह की कई जगह सूचना हमको भी मिली है और इस पर हमको लगता है कि जो स्थानीय या संबंधित प्रशासन या बिजली विभाग के लोग हैं देख रहे होंगे। यह है, थोड़ी समस्या है, हम एग्री करते हैं। तो लगना है, सब में बारी बारी से लगना है, सब में लगना है। वैसा नहीं, अरे ठीक है 2 महीना के बाद वहाँ लगे, लेकिन सब में लगना है। ठीक है, वहाँ भी लगेगा, वहाँ भी लगेगा। चारों विधानसभा क्षेत्र में अभी जो शुरुआत है, लेकिन जो खबर है उसके अनुसार चारों जगह एनडीए की जीत होगी और भारी मतों के अंतर से। दावा हम करें या कोई करे, 23 तारीख को तो आ ही जाएगा ना। देखिए, अभी पहली बार न है चुनाव में, तो होने तो दीजिए परीक्षा 23 तारीख को। इसके बाद आगे के चुनाव के लिए बात करेंगे इस विषय पर। अभी तो जीता ही नहीं। इन तमाम बातों का जवाब तो 23 तारीख को मिल ही जाएगा ना, थोड़ा इंतजार कर लीजिए ना। अब जो सवाल इधर से पूछ रहे थे भारत रत्न वाला, उसी तरह का सवाल आप पूछ रहे हैं। ऐसे सवालों का जवाब हमने दिया, ऐसे सवालों का जवाब हमने दिया, हमको नहीं मालूम। तो परीक्षा की घड़ी है ही ना, देख लीजिएगा ना। चुनाव परिणाम तो आ ही जाएगा ना 20 नवंबर, 23 नवंबर। देखिए, शराब पीने के कारण जो मौत हो रही है उन राज्यों में भी हो रही है जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं। तो शराबबंदी से जोड़कर इस समस्या को मत देखिए। जहाँ शराबबंदी है बिहार में, वहाँ भी मौत हो रही है, और जहाँ जिन राज्यों में शराबबंदी नहीं है वहाँ भी जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत ज्यादा है। दोनों विषय अलग अलग है, इनका सवाल अलग है। पहले सवाल का जवाब पूरा होने दो। आपका सवाल है कि शराबबंदी है फिर भी लोग मर रहे हैं। शराबबंदी से जोड़कर इस सवाल को मत देखिए, यह सवाल बिल्कुल अलग सवाल है। अब जहरीली शराब
या शराब, जहरीली शब्द हटा भी दीजिए, पीने से कोई लाभ है क्या? पीने से तो नुकसान ही नुकसान है। जहरीली शराब पीने से आज पीता है आदमी और 24 घंटा के अंदर उसकी मौत हो जाती है। और जहरीली शराब न पिए, जिसको हम शुद्ध प्योर शराब कहते हैं, वह भी पिए तो अमृत नहीं है। उसमें 5 साल 10 साल 20 साल के बाद हमारे ऊपर प्रभाव दिखता है तो दोनों खराब। अब लोगों को चाहिए कि शराब न पिए। हम तो बार बार कह रहे हैं, सरकार ने कानून बनाया है, नीतीश कुमार जी की नीयत बिल्कुल साफ है। नीतीश जी चाहते हैं कि लोग शराब पीकर अपना स्वास्थ्य न खराब करें, इसलिए उन्होंने कानून बनाया। लेकिन कोई भी कानून जब तक आम लोगों का फुल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक कानून 100% अपने आप में सफल नहीं हो सकता। आम लोगों से इसलिए हम बार बार अपील कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो शराब खुद पीता भी है, उसको भी हम मालूम है कि शराब पीना खराब है, नुकसान होगा, फिर भी शराब पीता है आदमी। तो सब लोगों से मेरी अपील है कि शराब पीने का काम छोड़ दें, लोग ना पिए। नहीं पिएंगे लोग तो इस घटना नहीं हो। बात तो हम रहे हैं कि शराब तो लोग पीते हैं जानते हुए कि हम मरेंगे, तो ये तो लोगों को चाहिए ना कि हम इस काम को ना करें। तो ये इसमें सब कानून से कहाँ इसका रिश्ता है मरने का? कानून, आप शराब जो जहाँ मान लिया कानून न रहे तो शराब लोग पिएंगे तो उससे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अब मांझी जी क्या बोल रहे हैं उनसे पूछिएगा। लेकिन हमारी जो सोच है कि शराब पीना गलत है, शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन आम लोगों को आगे आना पड़ेगा। आम लोगों को इस कानून की सफलता के लिए सहयोग देना पड़ेगा, तब यह कानून पूरे तौर पे सफल होगा। कंफ्यूजन की स्थिति हमने कहा ना कि तो विपक्ष के लोग साजिश करते हैं कंफ्यूजन पैदा करने। स्वाभाविक रूप से जो आप कह रहे हैं थोड़ी वैसी स्थिति बन गई थी, लेकिन जिन कारणों से वैसी स्थिति बनी, विपक्ष के लोगों को जो बहाना मिल गया, अब वैसा कारण नहीं रहेगा तो विपक्ष के लोगों को बहाना नहीं मिलेगा। इस तरह की साजिश में विपक्ष के लोग सफल नहीं होंगे। हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी इसका अभी वक्त नहीं है, या एनडीए गठबंधन में और भी कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़े इसका अभी वक्त नहीं है। वक्त आएगा, हम लोग तय कर लेंगे। नीतीश कुमार जी का नेतृत्व इसमें कहाँ से, पहले ही से घोषित है।